गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 11th क्लास के अंदर फिजिक्स का जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और जो लास्ट टॉपिक था वो आपका एक्सीलरेशन था, जिसके अंदर स्पीड के अंदर हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था। वेलोसिटी के अंदर भी एवरेज स्पीड वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था। ऐसे ही एक्सीलरेशन के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की हम यूनिट के बारे में भी बात कर चुके हैं और इनकी डायमेंशन, इनके बारे में भी बातें कर चुके हैं। तो देखिएगा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी आपने 9th क्लास में न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशन। अगर आपने याद है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन होती थी न्यूटन्स की, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन होती थी v = u + at, याद होगा। सेकेंड इक्वल होती थी s = ut + ½ at², ठीक है। और थर्ड होती थी v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो ग्रेविटेशन चैप्टर था उससे। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा था कि ये इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश होती हैं, मतलब ये इक्वेशन कैसे बनती है। तो 11th क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक है हम इन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि हम इनको कैसे ड्राइव करते हैं, इनका कैसे डेरिवेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा इन इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल मेथड से बात करें, ग्राफ से, तो भी हम इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम एक टर्म्स होती है आपकी डिफरेंशियल, अगर उससे करते हैं उस केस में भी हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा है वो ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफ के द्वारा हम उनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये अब इक्वेशन है जो मोशन की, वो कौन से ग्राफ से करेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो मान लेते हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी रेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशन भी बोलते हैं। विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। अब आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a है, a 0 नहीं है, यहाँ एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू है। इसका मीन्स क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है। बच्चों ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन 0 होता है उस केस में स्पीड है वो लगातार सेम रहती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाता है उस केस में स्पीड लगातार कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। इसलिए ये लाइन है जो ए बी है वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिएगा, लेट u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी मान लेते कि u है किसी ऑब्जेक्ट की, वो इनिशियल वेलोसिटी है t = 0 पर, यानी यहाँ पर जो टाइम है t बराबर कितना होगा, 0 होगा। वहाँ पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है a बिंदु पर रखा हुआ है और वो शुरू में 0 वेलोसिटी पर है, क्लियर। और कुछ समय बाद जब टाइम t पर पहुँचता है उस टाइम उसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, बढ़कर v हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी t टाइम के बाद। अब मान लेते कि यहाँ जब u से और v चला है वो, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, s है।
बच्चों डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं, तो लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, यानी इस टाइम टी में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एस डिस्टेंस ट्रेवल की। क्लियर। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कुछ जो टर्म्स है वो ए बी पाथ है, वो क्या हो जाएगा उसकी टोटल डिस्टेंस। अब हम देखिएगा ओ ए बराबर ई डी बराबर यू, ये ओ ए है, या फिर इसको हम ई डी के बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल लाइन है और इक्वल डिस्टेंस है। ये एक रेक्टेंगल है तो ये साइड क्या होंगी बराबर, तो ये इनिशियल केस में कितना है यू है, तो ये हम अगर इसको भी पूछा जाता है तो ये भी कितना हो जाएगा यू। ओ सी बराबर ई बी बराबर वी, यानी जो ओ सी है इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है। ग्राफ से देखिएगा ये वी है और हम इसको ई बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, वी हो गया। और ओ ई या फिर ए डी ये दोनों क्या होंगी टी के बराबर, क्योंकि इधर क्या है टाइम है टी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, ओ सी फाइनल वेलोसिटी और ओ ई टाइम हो गया, ठीक है ना। ये इस ग्राफ से हमने लिख लिया है यहाँ से ये तीनों। अब देखिएगा हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले कि वेलोसिटी में चेंज और टाइम में जो चेंज है वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन को हम ए से लिखते हैं बच्चों। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, डी से बी, क्योंकि देखो इनिशियल में कितनी थी, यहाँ तक थी यू और अब कितनी होगी फाइनल, यानी इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास बचेगी चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जो डी बी है या बी डी है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम में कितना चेंज है, ओ इंटू ई, यानी ओ से लेके ई तक क्या है टाइम में चेंज। और आपको पता है ओ ई और ए डी क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो ये हम इसको अब देखो डी बी को हम कितना लिख सकते हैं, ई बी माइनस ई डी लिख सकते हैं। ये जो डी बी है ये डिस्टेंस, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इस पूरे ई बी में से अगर इस नीचे वाली को हम माइनस कर दें ये बीच का पार्ट बच जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया अपॉन ओ ई। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना होगा, देखो ई बी कितना है बच्चों, वी के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हम लिख चुके हैं पहले ही। ई डी कितना है यू इनिशियल वेलोसिटी, और ओ ई कितना है टी टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v बराबर कितना आता है, u प्लस ए टी। और बच्चों यही क्या कहलाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कैसे बनती है कि हमने मेथड समझा दिया है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। ये ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा, एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बच्चों एरिया है, एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है, यानी एस को डिनोट करता है, क्योंकि हमने डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, एस से। तो एस क्या होता है, एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ को जो हमने ये बनाया है, अगर हम इसका एरिया निकालें, ये पूरा एरिया ए बी डी ई ओ और ए, इस वाले रीजन का जो एरिया है, इस वाले का, इसका हम अगर एरिया निकालें तो देखो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ये पूरा जो ए ओ ई बी ये एक ट्रेपेजियम है। याद दिख रहा है ना आपको, किस शेप में है, ये एक ट्रेपेजियम की शेप में है, इस तरह से। इस तरह से ये एक ट्रेपेजियम की शेप में है, ठीक है ना। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम इस रेक्टेंगल का एरिया और इस जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्रेपेजियम है, सॉरी ये जो ट्राइंगल है, इनका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया हमने और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ कितनी है
या ब्रेथ OA है और लेंथ कितनी है OE, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो बच्चों कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर, 1/2 बेस कितना है BD, ठीक है ना, इंटू हाइट ये ले सकते हैं हम AD, बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब देखिएगा हम वैल्यू रखते हैं, OA कितना है U के बराबर है और OE कितना है T के बराबर है। OA कितना है U है और OE कितना है T है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये U और T के बराबर हो गया, प्लस हाफ ये रख दिया हमने BD किसके बराबर है A इंटू T। कैसे, देखो हमें पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है dB/AD, ये हो गया। तो A बराबर कितना हो गया dB/T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dB बराबर कितना हो जाएगा AT के बराबर। यानी यहाँ पर जो dB है या BD है इसको हम कह सकते हैं AT, और AD किसके बराबर है AD, T के बराबर ही है, तो हमने ये क्या रख दिया यहाँ पर T। तो S इक्वल टू, क्योंकि जो डिस्टेंस है S वो कितनी हो जाएगी UT प्लस हाफ AT इंटू T कितना होगा AT²। और ये बच्चों क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी सेकंड इक्वेशन मोशन में हम क्या निकालेंगे, एरिया से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है ना। तीनों इक्वेशन आज क्लियर हो जाएंगी ग्राफिकल मेथड से। तो देखिएगा वापस से वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट ही हम यूज करते हैं, लेकिन हम इस बार हम उस ट्रेपेजियम को ब्रेक नहीं करेंगे। पिछले वाले में सेकंड इक्वेशन में तो हमने क्या किया था, ट्रेपेजियम को हमने एक रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOAEB। क्लियर। अब आपको पता है कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो कितना होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर देखते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड यानी इन दोनों का सम, ये दोनों पैरेलल है ना, इंटू हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली, ठीक है ना। तो EB इंटू OA, ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड होगी, इंटू हाइट क्या होगी OE। अब देखिएगा EB इंटू OA किसके बराबर है ED के बराबर इंटू OE। यहाँ तक क्लियर बच्चों। हमने क्या किया है OA को क्या रखा है ED के बराबर रख दिया, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिएगा वही वापस से आते हैं, एक्सीलरेशन कितना होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमने EB/EP इंटू OE लिख दिया। तो यहाँ से OE की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, EB इंटू EA अपॉन A। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये A के बराबर वैल्यू है ना ये वाली, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं, यहाँ पर OA की जगह ये वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है ना, 4 और 5 से। तो EB इंटू ED प्लस EB माइनस ED अपॉन A, और 1/2 तो है ही ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है आपको A प्लस B और A माइनस B, याद हो गया A² माइनस B²। याद है ना कि आइडेंटिटी A प्लस B और A माइनस B, ये जो आइडेंटिटी होती है ये कितनी होती है A² माइनस B², ठीक है ना। इसको नहीं लिखना आपको नोट में। तो ये आइडेंटिटी हमने लिख दी यहाँ पर A² माइनस B²। अब EB किसके बराबर है बच्चों V² के, क्योंकि EB V के बराबर है तो हमने क्या लिख दिया इसको V²। स्क्वायर है तो ED किसके बराबर है U के, तो हमने इसको क्या लिख दिया U²। और ये डिस्टेंस S तो है 1/2A ये रहा। इसको जो वापस से 2A को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V² माइनस U² इक्वल टू कितना हो गया 2AS। और ये बच्चों क्या कहलाती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। तो आपको ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है ना। एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को वापस से देखिए, ग्राफ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए और इनको पॉज करके, ठीक है ना, पेजों को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।